चलो बहुत चाहिए बाबू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सुबह का बज रहा है 3 और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। जय छठी मैया। आज है छोटा अर्घ, मतलब लास्ट अर्घ बोलते हैं। अस्पारण का दिन भी है, जिसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी उठ गए हैं। अब बेचारे फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ निकलना है घाट पे रेडी होकर। दूसरी तरफ डुगू और डोग पापा दोनों को उठकर ना कब से ये लोग जगे हुए थे। इधर देखिए, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए बेटा। हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा का लास्ट डे है, तो हम लोग को तैयारी कर रहा है जोर शोर से। और 2 दिन से यहीं पर हम जो है छठ माई के साथ रह रहे हैं, इनको अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। बाबू मेरा साथ दे रहा है इसमें। हाँ, पापा का साथ दे रहा मेरा बेटा लड्डू गोपाल। आज छठी में ऐसी कृपा करते हैं बाबू को जो थोड़ा प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाए, ताकि आप सबका क्वेश्चन रुक जाए। बस कृपा करेंगे। और इधर देखिए दिया भी जल रहा है, जो जल रहा है दिया यहाँ पे। और बस ये लोग का यहाँ पे हो गया है। दूसरी तरफ चीकू अभी सोया हुआ है मस्त, और अभी इसको नहीं उठा रहे ना, क्योंकि इधर हम लोग को काम वगैरह भी करना है। दूसरी तरफ सासू माँ देखिए यहाँ पे ढूंढ रहे हैं गोदरेज में सारा कपड़ा, कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। दादी भी यहाँ बैठी हुई हैं। रोड तरफ ही झाड़ू लगाने के लिए आ गए हैं, जो कि अभी लगा रहे हैं। और हमारे डुगू भी आ गया बाहर में। श्री राम ना रहा तो क्या करिए। हाँ, बॉल बढ़ रहा है, मतलब लाइट जो जल रहा है तो उसको बोल रहा है बॉल बढ़ रहा है। हाँ चलिए मस्त। आज रूही अच्छा काम कर रही है। नहीं मतलब कि अब सुबह सुबह उठ के मतलब बाहर नहीं बहारते थे हम। वही ना, तो बोल रहा हूँ कोई बात नहीं। बाकी पानी जो है ना फुहारा मारोगे। अच्छा हाँ ज़्यादा उतना भी नहीं करना ना। चलो बढ़िया है। साइड हो जाओ साइड हो जाओ। तो ये देखिए मस्त एकदम काम हो रहा है। हमारा चीकू का भी सुबह हो गया और अभी जस्ट सो के उठे हुए हैं। रो रहे थे, अभी हमारे पास आया था, जाकर चुप हुए हैं। अभी मम्मी जो है दौरा रख रहे हैं, इसमें रखेंगे सब। ये राती वाला है, फिर दूसरा लेंगे। दौरा फेर बदल कर रही है और इसको सहिया रही है। अथेले रही भाई, याद करके ना वो पियर का जो हो डाल दी ना। हाँ बहुत जोरी हो। फुआ अभी तैयार कर रही है अपने भतीजे को। और डुगू चाहिए टीमा। क्या चाहिए डुगू? क्या चाहिए बेटा? तो अभी इसको भी टीका लग रहा है। इधर चीकू को लग गया टीका। टीका लग गया बेटा। क्या मामू, ये ठीक ठाक टाइट। रूबी फाइनली देखिए तैयार हो गई है। हेलो। तो आज है लास्ट अर्घ, तो बस छठी माता से ये प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। सारा तैयारियां हो चुकी है, बस निकलने की देरी है। अब सब निकल भी गए, दौरा वौरा निकाल दिए। चलिए तब तो हो जाएगा काम। पहुना आ गए तो चलिए पहुना। अति उत्तम काम किए। नहीं आते ही लटक गया बाबू। कैसे लग रहे हैं? बस पूरा लेने के लिए पिट्टू तैयार हो गया है और मुरेठा बांध लिया है। एक इसका दोस्त भी आ गया। सुनिए ना, दे दीजिए ना, तो भैया पिंटू वहाँ पे रहेगा। कची साथ ही निकल जाएंगे। का दे दिए तो अच्छा साथ ही निकल जाएंगे। साथ ही निकल जाए तो गाड़ी से आप हो जाइएगा। गाड़ी से हम लोग नहीं। चाकू को तो कहीं के ले पता नहीं। चाकू तुम्हें रख ले कहाँ काट के ले दे चाकू का हो। अब हम लोग निकल रहे हैं घाट के लिए।
क्या हुआ? हाँ यहाँ मेरी चुंदरी आपका। चलिए बैठ जा रहे हैं ना आप। कैसे कर, जैसे बोलो। हाँ दीदी को लेके आ रही हूँ। मैया क्यों को लेके बैठ जा। ऐसे मत चल देंगे ना पैदल। चिको के लेके और इसको ये माँ लेके चलेंगे ना, किधर टांग लेके जाएंगे उसको हम। ये देखे टुकुर टुकुरे। ये माँ टांग लेंगे, हम टांग लेंगे, दोनों आप बार टांग लेंगे। इधर गाड़ी पर केतारी को टांग लिए हैं और बालकेश उसको ड्राइव करेगा। बाकी दौरा उड़ने के निकल गए हम लोग निकल गए हैं, बीच रास्ता में है। और मतलब नीलम को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए गाड़ी से आना पड़ा। बाबू लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था इधर बैठा ले। साथ में हाँ, बच्चे को भी तो दिक्कत हो जाता है ना, दूर घाटी है। और यहाँ पर देखिए रोड हम लोगों का पूरा यहाँ से लेकर ढेर दूर तक ला सजा चल हुआ रहा है। है। दो तरफ दीपक जल रहा है ना, चार लगा रहे देखने में। अभी पिंटू आ ही रहा था और हम लोग को गाड़ी से आना पड़ता है तो राउंड घूम के आना पड़ता है और पैदल जाने के लिए शॉर्टकट है। तो देखते हैं, अभी तक तो आया वो कहाँ आ गया। आ गया पिंटू अगर। वाह, इधर का गली भी देखिए पूरा दिया दीपक से जगमगा रहा है। रेडी होकर हम लोग आ गए थे छठ घाट पे और इस टाइम ना दादी को भी लेकर आए थे हम लोग साथ में। तो नीलम दादी का हाथ पकड़ के ना यहाँ पे आगे लेकर, क्योंकि ये लोग गाड़ी से आ रहे थे ना और हम लोग पैदल आ रहे थे, तो ये लोग पहले पहुँच गए थे। होता है कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब फास्टिंग होने के बाद तो फिर मैया और दोनों भाई बहन बोले कि हम लोग गाड़ी से ही चले जाते हैं, क्योंकि बेबी लोग को भी लाना था और साथ में दादी को भी लेकर आना था, केतारी भी, क्योंकि बहुत दूर होता है ना। फिर नीलम यहाँ पे दौरा नीचे रखी, पानी छिड़क के रखा जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये मूवमेंट, ये पार्ट्स देखने में। आप सभी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही देश में होता है, ये विदेशों में छठ पूजा का उतना ही महत्व है। कई लोग आ गए थे, बाकी ऐसा लग रहा था ना मानो मैं शहर में नहीं बल्कि मैं गांव में आई हुई हूँ। और यहाँ पे जो भी रस्म होता है ना वो सारा कर रही थी नीलम। उस टाइम तक हम लोग नहीं पहुँचे थे क्योंकि ये लोग पहले से ही गाड़ी से आ गए थे, हम लोग पैदल आ रहे थे। तो फाइनली अब होती है हमारी एंट्री। और यहाँ पे देखिए एकदम ठंडा से हम ठिठुर रहे थे भाई, बहुत ठंडा सब तरफ थे। तो फिर बोल रहे थे मैया कि भाभी लोटा लाए, तो हमने हाँ लोटा हम लेकर आए हैं। फिर ये देखिए आपको मेरा लुक थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा सा मन में बहुत उदासी था, टेंशन था, आप सब खुद समझ सकते हैं कि एक सोचा हुआ जो कभी काम होता है वो पूर्ण नहीं होता है तो किस प्रकार से फीलिंग्स होती है। बट कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो अपने ही है ना, चाहे जिसको जो सोचना है सोचे। और यहाँ पे डोगो के पापा ने आने के बाद ना दंडवत प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि उनका मन था ऐसा करने का। और ये क्यों करना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जितना हम जानते हैं मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है। आप सब हमें पॉइंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं इनका यहाँ पे आशीर्वाद ले रही थी। ऐसे बहुत लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। फिर उसके बाद मैया बोली कि भाभी कैसे करना है, तो मैंने बस मम्मी लोग को ही देखा था तो वही मुझे इस बारे में पता था, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे कर लो। तो वो भी दंडवत प्रणाम करने लगे। कहते हैं ना कि भाई को देखकर बहनें सीखती हैं, तो इसीलिए वो भी ऐसा कर रही थी। बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सब नीलम को लेकर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला कर रखे हैं कि वो क्यों नहीं जाती ससुराल। तो इसका ब्लॉग बहुत जल्द आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पल्लू संभाल रहे थे क्योंकि बेबी को लेकर आना। और मुझे ना ये वाली साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी मैंने ये वियर कर लिया क्योंकि जो साड़ी थी ना वो थोड़ा ज़्यादा हैवी था, प्लस में हम लोग को पैदल चलना था। तो फिर मैंने बोला कि नहीं सिंपल मैं वियर ही कर लेती हूँ। और ये जितनी जो साड़ी है ना सारा मेरे मायके से ही आया हुआ था। आप सबने देखा भी होगा शायद पिछले ब्लॉग में, या फिर कभी ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। फिर यहाँ पे पता नहीं माँ लोग का ऐसा रस्म होता है करने का। फिर आ गया था यहाँ पे लैंप जलाने के लिए, लेकिन उल्लू हम लोग सब के सब बन गए। एक इंसान से अगर लैंप जले तब तो कम से कम 5-5 लोग भिड़े हुए हैं, तो लैंप जलेगा कैसे। बस आगे का प्रोसेस देखो कि इसमें क्या क्या हो रहा है। और आपको मज़ा तब आएगा ना कि जब यहाँ पे डोगो के पापा ने तो इनको पकड़ा दिया था कि हाँ चलो जाके लैंप जला, बट किसी को अक्ल ही नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं जलाई हूँ, बट मेरे ये सेकेंड टाइम का एक्सपीरियंस था
लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अगर 4-5 लोग मिल के करेंगे तो ये तो ख़राब होना ही था। फिर उसके बाद मैं इसको पलट के ना यहाँ पे लाइट जलाने वाली थी। और आजकल ना पता नहीं मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, इसी वजह से ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा पतली दुबली होती जा रही हूँ। आप लोग कुछ लोग नोटिस कर रहे होंगे, खाना वगैरह नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह बहुत सारा, तो मन में बहुत टेंशन चलता है। आप खुद नोटिस करते ही रहते होंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। बट हमारी लाइफ में क्या क्या होता है वो तो आपसे बिल्कुल छुपा नहीं है, क्योंकि आप सबको इस बारे में ज़रूर पता है। तो फाइनली ये जो हमारा जो था ना वो हो गया बेकार, क्योंकि 6 लोग मिलके जलाएंगे तो यही होगा। और ये इतना बुरा हुआ ना कि लाइफ में मैंने ऐसे बुरा कभी नहीं हुआ। और आज जो मेरे साथ घटना था ना गाइस, मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ये चीज़ बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं नहीं करूँगी शेयर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो शेयर नहीं की जाती है। फिर दोनों भाई बहन नीचे उतर गए थे पानी में, और यहाँ पे डुबकी लगाने के बाद भगवान जी से अर्घ की प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि पारण का टाइम है ना, तो पारण के टाइम में तो ऐसा करना होगा। तो फिर ये पूछ रहे थे, ये मतलब डूगू के पापा ना बहुत पहले से छठ पूजा करते यार, ये पहला इनका छठ पूजा नहीं है गाइस। और मैं भी छठ पूजा बहुत पहले कर चुकी हूँ अपने मायके में। कहते हैं मायके से ही छठ पूजा स्टार्ट होता है, बाकी ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं उनको सिंदूर देने के लिए चली गई थी, क्योंकि सिंदूर वहाँ पे सुहागन औरतें मैं सिर्फ ही थी। तो मैंने उनका अच्छे से मतलब जो भी सिंदूर का जो रस्म होता है मैंने किया। फिर उसके बाद इनको भी टीका लगाने के बाद हाथ में कुछ दिया जाता है, सिंदूर अबरक मतलब जो भी आता है सो। और देने के बाद ना फिर इसके ऊपर ना ये दौरा मतलब ये सूप वाला रखा जाता है। फिर माँ यहाँ पे सब करके अर्पण भी मुझे दिए कि ये अर्पण भी दोनों हाथ में लगा था। तो ये प्रक्रिया ना मैं ही कर रही थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था, मतलब बहुत सुकून मिलता है ऐसा पूजा पाठ करने में। और फिर उसके बाद पान का पत्ता भी मुझे ये दे रहे थे कि जाइए और जाकर पान का पत्ता ना दे दीजिए। फिर मैं इसमें सिंदूर और मतलब लगाकर उन दोनों भाई बहन के हाथों में दे रही थी। और मुझे मतलब अच्छा लगा इस बात का ना कि ससुराल में पहला छठ पूजा मैंने देखा और एकदम गाँव जैसा फीलिंग हुआ। बट कोई बात नहीं, लेकिन अपने छतरपुर का छठ घाट को मैं बहुत मिस कर रही थी। मैं जब भी मतलब रही हूँ मायके में तो मैंने वहीं पे छठ पूजा किया है। और फिर यहाँ पे डूगू के पापा ने पहले सिक्का ला के ना और जो देवर जी थे ना उनको दे दिया था, ताकि पूजा में काम आएगा। यही हमारे मतलब बगल में है और मौसेरे देवर जी हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। और फिर यहाँ पे उनको सूप वगैरह दिए, और सूप वगैरह देने के बाद ना ये मतलब प्रक्रम शुरू हो रहा था। और मुझे सूप की जो प्रक्रिया ना मुझे भी करने का मन था, बट आपको आगे मिलेगा, मैं दिखाऊंगी कि मैं क्यों नहीं अर्घ दे पाई, किस कारण से नहीं दी, क्यों सासू माँ ने मुझे क्यों रोका, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट आप सब बस ब्लॉग में बने रहो। और यहाँ पे दादी भी आ गई थी भाई। हमारी दादी जी पीछे कैसे रह सकती हैं, आई मीन मेरी दादी सास, मेरी सब सासों की सास, हमारी दादी सास, समझ सकते हैं, सास मतलब सास भाई, वही हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सबके अपने बेबी को लेते और चिक्कू तो किसी के गोद में रह ही नहीं रहा था, मतलब बहुत मैं परेशान हो गई थी। बेबी को केयर करके सारे पूजा पाठ करवाना ना वो चीज़ हो जाता है। फिर मैं इनको बता रही थी कि ये अपना हमेशा मेरे हस्बैंड जी भूल जाते कैसे क्या करना है क्या नहीं, तो मैं इनको हमेशा बताती ही रहती हूँ, पर कोई बात नहीं, होते रहता है इतना। फिर मैंने वो लेडीज़ को बोला ना कि आप थोड़ा साइड में हो जाइए ना, इनको घूमने दीजिए, क्योंकि अभी तो आप ये सूप लिए हुए हैं। तो नीलम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाभी देखिए ना ये लोग पीछे से हट नहीं रही है। फिर मैंने इनको बोला कि आप उतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरे बोलने पता ना मेरी आवाज़ में पता नहीं उनको मिठास लगा, तो वो मेरी बात नहीं सुने। फिर मेरी ननद जो छोटी ननद थी ना बहुत उनको गुस्सा आया, फिर वो बहुत ज़ोर के चिल्लाई, तो वो लेडीज जाके किनारे हटी थी, तब जाके मेरी बड़ी ननद जो ना अर्घ दिए थे। और उसके बाद आज आती है यहाँ पे, देखिए फिर से ये जल में खड़े हो गए हैं और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद ना घाट पे लास्ट में क्या होता है ना कि धूप बत्ती वगैरह सब चीज़ जलाना पड़ता है। तो सासू माँ यहाँ पे सारा प्रक्रिया धीरे धीरे वो करवा रही थी। लेकिन यहाँ आप सबको देख के ना कुछ अजीब सा फील हो रहा होगा। यहाँ पे ईख क्या होता है ना कि नदी में रखा जाता है, और हमारे मायके में क्या होता है ना दौरा के नीचे ही ईख रखा जाता है। भाई अपनी अपनी देश की चाल और परंपरा है, तो सब वो अपने अपने
तौर तरीके से अपनाएंगे ही अपनाएंगे, लेकिन हम लोग जैसे सासू माँ करती थी हमने वैसे कुछ कुछ चीज़ें मैं उनको बता रहे थे मामले कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे किया जाता है। तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि ऐसा होता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिए और चढ़ाने के बाद ना फिर यहाँ पे सारा प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। फिर मैं वहाँ से ना थोड़ा दूर के लिए हट गई थी क्योंकि बाबू ना बहुत ज़्यादा रो रहा था और नदी का पानी का बगल का इतना सीढ़ था ना कि ठंडा से वो बहुत काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था। और डोगो के पापा को भी बहुत ठिठुर रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि आप ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है देखे ना कि बहुत ठंड लग रही है आपको, और वैसे भी इनको ना ठंडा से एलर्जी है, तो इसीलिए मैं डर गई थी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर डोगो के पापा बाबू गोदी में ले लिए थे। फिर ये घाट वगैरह जगाने की परंपरा होती है, तो वही परंपरा हो रही थी। फिर हमारे छोटी ननद वो भी गए, वो भी अर्घ दिए लोटा से। तो देने के बाद ना फिर नीलम भी कपड़ा वगैरह सब चेंज करके आ गई थी। फिर आती है सिंदूर देने की बारी, और ये सिंदूर ना मुझे घर से लेना था, बट मैं जल्दबाजी में फिर मैंने अपनी ननद जी को दिया। फिर वहाँ पे से हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। मुझे नहीं पता था कि लेना है, लेकिन जब वहाँ पे गई तो फिर वो मेरी मांग को भर दिए। ये भी एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रस्म होता है। अब आता है मेरे बेटों के लिए, जो कि मेरा वर्षों से सपना था, और मैं वो सोच रखी थी मैं जब भी कराऊंगी ना तो अच्छे से कराऊंगी बेबी का मुंडन। मैंने सिंपल ही कराया। कुछ लोग बहुत तौर तरीके से अपनाते हैं, बट आप सब इसमें भी बोल दोगे ना कि रूबी तुम्हारी औकात नहीं है ये सब करवाने की। तो मैंने सिर्फ गच्छा वच्छा कुछ भी नहीं था, बस मेरा शौक़ था कि मैं दोनों बेबी का मुंडन साथ में ही कराऊंगी, तो इसीलिए मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे चक्कू वगैरह जो भी मतलब पता नहीं क्या कैसे पढ़ने यहाँ पे आए थे ठाकुर जी। फिर उनको टीका उका लगाए और बाबू को लगाना कि मम्मा हमको खाने के लिए दे रही। उसके बाद जो कांड हुआ ना गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप सब खुद नोटिस करो और देखो कि कितना वो इतना चिल्ला रहा था। बाबू ना बहुत मुश्किल से वो माना। फिर सारे बाल को एक कपड़ा में हम लोग कर लिए थे। फिर उसके बाद डुग्गू ना बहुत बहुत मुश्किल से दोनों बेबी लोग मान रहे थे, और इनको रोना देख कर ना मेरे आंखों से आंसू तो हट ही नहीं रहा था। आप सबको भी नहीं हट रहा होगा। जब आप सोचिए कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरी आँख से ये आंसू कैसे निकल रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे बाल को इसी प्रकार से नहीं पता कैसे हुआ मतलब किया जाता है। मुझे लगा था कि मम्मी वगैरह लोग अगर आएंगे तो वो अपने नियम तौर तरीके से बताएंगे, बट सासू माँ ने ऐसा पहले कभी किया नहीं था, तो इसलिए उनको पता नहीं था। फिर मैं यहाँ पे अर्घ देने आई ना, तो बस मैं छठी माता से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, अगर आप किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा दुख देते हो तो उसके लिए कुछ सुख का भी अनुभव किया जाता है। मेरे आंखों में इतने आंसू थे, मैं बहुत रो रही थी। कुछ क्लिप डोगो के पापा ने नहीं ऐड किया है, शायद उनको ऐसा लगा होगा नहीं करना चाहिए, बट किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि हाँ क्यों रो रहे हो, क्या कारण से रो रहे हो। इंसान की सेल्फिश भी इतने किस काम की होती है, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। फिर खोइछा वगैरह मेरा भरा। फिर बाबू का बाल एकदम अजीब सा दिख रहा था। फिर मैंने बाबू को बहुत सारा प्यार दिया क्योंकि बहुत वो रो रहा था। और जैसे सुबह सुबह हुआ था ना, सब कोई अपने अपने घर के लिए जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा जब सब कोई जल्दी जल्दी जा रहे हैं और डुगो मम्मा पापा किए जा रहा था, मैंने अपने खोइचे का प्रसाद अपने बेबी को दे दिया। फिर यहाँ पे चीकू भी देखी, कितना मस्त दिख रहा है मेरा हैंडसम बेटा लोग, दोनों बहुत स्मार्ट लग रहा है। तो बस आप सब मेरे दोनों बेबी को बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और डुगो के पापा से मुझे बहुत सारा डांट भी मिल रहा था क्योंकि मेरे आंखों में आंसू है। उनका कहने का अर्थ ये है कि चाहे कितना भी हो जाए आप ऐसे मत रो, पर होता है कभी कभी। पानी लाते हैं। पन्नी मत पकड़े। फाइनली आ चुकी है मंदिर में, क्योंकि हम लोग का जो घाट से थोड़ा दूर पड़ता है मंदिर। तो यहाँ पे आने के बाद मम्मी और सबको जाएंगे, डोग बाबू भी जाएंगे भी अंदर पूजा करने के लिए। जब दशहरा का जो दीपक जलता है ना, उस टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे, चल आए थे। तो चीकू देखिए कैसा दिख रहा है, चीकू हमारा लाडला ना दीदी गया डोग बाबा यहाँ जल लेकर जा रहे हैं। हटा दीजिए पापा पापा जाना बबीता। पापा। लोगों को लेकर गए हैं अंदर। फिर उसके बाद हम और चीकू जाएंगे, फिर अच्छे से उनको बोलेंगे अच्छे से लाएंगे ना। हाँ बेटा अच्छा से लाएंगे। लड्डू लोग अजीब दिख रहा है अभी। क्या हुआ बोलिए। हाँ होगा वहीं पे झंडा बस तो है। हाँ वहीं पे कीजिए। नहीं है
अच्छा। दोस्तों हम लोग घर पे आ गए और अभी जाकर पानी पे थोड़ा सा राहत मिला। बाप रे बाप, हालत खराब हो जाता है। और आते ही रूबी चाय में भिड़ गई। हाँ, ये पहले चाय बोले हैं बनाने के लिए, चाय बना कर की ननद जी बोले हैं भाभी पहले चाय कमरे से पहले हम चाय को बना कर रेडी कर देते हैं। और बाकी देखते हैं, पानी पी लेना अब बस थोड़ा यही चाय देते हैं बना कर, फिर खाना तुरंत चढ़ाते हैं। क्योंकि हम बोले थे कि भोरे बना देंगे, पर सबका राय था कि नहीं खाना वो ठंडा हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा हो गया है, तो ठंडा खाना में जो खाने का सब हो गया, खाली बनाना है बस कोशिश कर रहे हैं। किचन में आज स्पेशल खाना बन रहा है क्योंकि छठ के बिहाने हैं, तो उसके लिए कढ़ी या फिर कुछ और उस टाइप में खाया जाता है। बनाना चाहिए, तो टाइम है अभी, तो उससे के लिए खा लीजिए, बना देते हैं। बना रही है रूबी। तो ये जो है बड़ी का तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कढ़ाई में चढ़ा दिए हैं। तो कढ़ी और भात आज हमारे घर में चलेगा। क्या हुआ? देख रहे हैं क्योंकि यहाँ कहाँ क्या रखा है नहीं पता चलता है। नमक माँ, नमक नीचे रखल है यहाँ दिखा बड़का में बड़का डिब्बा में ना। देखो चीनी नहीं है, डाल दे चीनी नमक के बजाय। ये सब प्रसादी निकल रहा है सबको घर देने के लिए। का माठा माही रोजी आज बरसों बाद कितना अच्छा लग रहा था। कभी ना हो गया, बस हो जाएगा। ये सब बड़ी छान के निकाल ली है और उठा के चढ़ाई है। वाह, सबको याद हो पटा दो गोसा में। बहुत झाल बनाई बड़ी, बाबू लोग नहीं खा पाएगा। तो दोस्तों ये रहा छठ माता का प्रसाद, जो कि पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया है। बाकी आपको जितने जो सवाल होंगे ना वो सारे का आंसर मिलेगा, इंतजार कर लीजिए। पहले तो ये प्रसाद खा कर ना अच्छा सोचिए, और छठ माता से बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे ये ब्लॉग को देख रहे होंगे ना उनको भी छठ माता सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे, उन्हें तरक्की दे, बहुत सारा प्यार दे। और जो हमसे बड़े होंगे ना सच नमन मेरे और मेरे पतिदेव की तरफ से। और बहुत अच्छा लगा ये पूजा संपन्न हो गया। तो आई होप आज का ये तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय छठी।